आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 5/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शमूएल की पुस्तक में से पहला शमूएल और उसका 1 और 2 अध्याय। एप्रैम के पहाड़ी देश में रामोत सोपीम नगर का एक निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तेहू का परपोता, एलियहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनन्ना था। पहिन्ना के पहले बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ हेप्नी और पिनिहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिहा को और उसके सब छोटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से कुछ अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे कि जो तुझे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं तो दाखमधु न पिया और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। एली का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी पर तेरी दृष्टि से अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने पास घर लौट गई, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उसको कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू इसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना पूरा वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहां घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। तब उसने
उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसके संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के सामने कोई चट्टान नहीं। फूलकर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकलें, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों का तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कस गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और जो भूखे थे फिर वे ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता धुलती जाती है। यहोवा मारता है और जलाता भी है, वही अर्धलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत का भार धरा है। वहाँ अपने भक्तों के पाँवों को संभालेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे और उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा और अपनी राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि वह जो मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 कांटे वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडे में तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना ही याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझको पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी, तब बाघे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है
तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुक्रम भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फ़िरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए नहीं चुन लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइल के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्होंने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग अपने पांव तले रोंदते हो। और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरे इज़राइली प्रजा की इच्छा से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि तेरा भुजबल और तेरा मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। और तेरे कुल के सब किसी ऐसी अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो हेपनी में पिन्हास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय में और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरा अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम पर मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। आमीन।